अब समझ आया कि इतना बुली करने के बाद भी ये कॉलेज का हार्ट थ्रोब क्यों है। ओ हेलो मैडम, ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है जिसे मैं सारा दिन ऐसे पकड़ के खड़ा रहूं। संभालो अपना कचरा। ओ हेलो, ये कचरा किसे बोल रहे हो? ये ना सोने से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, समझे तुम? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सूखे नशे नहीं करने चाहिए। देखो हो गया ना दिमाग खराब। ये मुझे पता है तुम ये चोर बाजार से लेकर आई हो ना इधर बेचने के लिए। आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली ये एक एंटीक शॉप है, ना कि कोई रद्दी की दुकान। तुम्हारे इस मास्क के लिए ना पैसे तो क्या कोई तुम्हें गाली भी ना दे, इसलिए इससे पहले कोई कस्टमर अंदर आए, तुम्हारी बेइज्जती हो, बाहर जाओ। ओ हेलो, ये कॉलेज नहीं है जो तुम मेरी रैगिंग करने लग गए। वैसे तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? ये तुम्हारे पापा की दुकान है? रॉनी बेटा, ये सच में मेरे बाप की दुकान है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अब पापा, वो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ ना, उस कॉलेज की कैंटीन में ना सबसे बड़ी उधारी इसी की है। हाँ है तो तुम देखना, आज ये एंटीक पीस बेचने के बाद ना मैं पूरी कैंटीन ही खरीद लूंगी। लाला जी, ये कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता है, ये जूनियर्स की रैगिंग करने और अपने प्रोफेसर्स के साथ लड़ने जाता है। रॉनी, ये क्या बोल रही है? पापा आप इसकी बात सुनी क्यों रहे हो? आपको पता है आज इसका एक्सीडेंट हुआ और इसके लग गई दिमाग में चोट, जिसकी वजह से इसका दिमाग हिल गया। उसकी वजह से हिली डुली बातें कर रही है और कुछ भी नहीं। ये सच में ना इसने सड़क से उठाया, आई एम श्योर। मेरा दिमाग नहीं हिला हुआ है, दिमाग तुम्हारा हिला हुआ है। ये सूर्य डायनास्टी का एंटीक पीस है। सूर्य डायनास्टी? बचपन से ना मैं एंटीक पीस देख के बड़ा हूँ। अगर ये सूर्य डायनास्टी का निकला तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बुलाऊंगा। रॉनी बेटा, ये 1726 के सूर्या डायनेस्टी का ओरिजिनल पीस है। ये सच में एंटीक है? हाँ, ये सच में एंटीक है। तो मेरा शक सही था, इसके पास भी इसकी माँ की तरह दिव्य दृष्टि है। एक बार ना मैं अपनी औलाद को पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन एंटीक्स को पहचानने में नहीं है। जूही बेटा, पिछली बार मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इस मास्क के लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। 100 रुपए से 10 लाख? मैं तो हर्षद मेहता से भी आगे निकल गई। तो मंजूर है? दंडी। वाकई मानना पड़ेगा। हाँ, किस्मत तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, एक ही दिन में गरीबी और सिंगलहुड दोनों से बाहर आ गई। व्हाट अ मास्टर प्लान। एक्सक्यूज मी, किसने कहा मैं सिंगल नहीं हूँ? मैं अभी भी सिंगल, समझे? मेरी लड़की देखी नहीं कि बस बॉयफ्रेंड बनने के लिए चिपकने लगते हैं। ओके, तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? पूरे कॉलेज में ना सारी लड़कियां मरती है मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। हाँ तो मरती होंगी। उन लड़कियों की तरह वो दिलुलू नाम की बीमारी नहीं है ना मुझे। वैसे भी तुम जैसे रैगिंग करने वाले लड़के ना सिर्फ बैड बॉयज बन सकते हैं, किसी के बॉयफ्रेंड नहीं। पर हाँ, आज से कैंटीन में ना तुम्हारे लिए खाना एकदम फ्री। अब लाला जी के बेटे के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। जूही, 10 लाख रुपए ये तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। थैंक यू लाला जी। पापा वो लड़की, अब उस लड़की को पटा लो। उस लड़की की आंखें नहीं, साक्षात जीपीएस है एंटीक के लिए। सुबह से वो जो भी चीजें लेके आई है ना, उसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, करोड़ों में। पापा आज पहली बार एक लड़की ने ना आपके बेटे को रिजेक्ट किया, और अगर ये मास्क एंटीक नहीं भी होता ना तो यही लड़की आपकी बहू बनती। अगर ऐसे 4-5 एंटीक और मिल गए ना तो सारी जिंदगी ऐश में कटेगी। कुसुम, तेरी बेटी को तेरे पास भेज रही हूँ।
रोनी थैंक यू सो मच, तुमने मेरी। रोनी क्या कर रहे हो तुम? रोनी कहाँ लेके जा रहे हो? कस के पकड़ना, अगर गिर गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वाह, ये एब्स प्रोटीन से बनाए हैं या पत्थर से? हम जा कहाँ रहे हैं रोनी? शनाया, तुम्हारी शादी तो नील से होने वाली है, फिर तुम रोनी को क्यों प्रपोज कर रही हो? नील इस शहर का सबसे बड़ा बिलियनर है और रोनी इस कॉलेज का सबसे हॉट लड़का। तो जब तक नील से शादी नहीं हो जाती तब तक रोनी के मजे तो ले ही सकती हूँ ना। ओह नॉटी शनाया। आज तो उसे अपनी जुल्फों के जाल में फंसा कर ही दूंगी। ये पोएट्री पोस्टर रोनी की बाइक पे क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोनी की बाइक पे बैठ के उससे गंदा करने की? हाँ, जाओ उसे साफ करो। मैं एक काम करती हूँ, हार्पिक लेकर आती हूँ। सबसे पहले अपनी जबान साफ करना उससे। जब भी मुंह खोलती हो ना कुछ गंदा ही बोलती हो। एंड FYI, मैं रोनी की बाइक पर नहीं बैठी थी, रोनी ने मुझे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाया। गॉट इट? व्हाट अ जोक। तुम स्टैंड अप ट्राई क्यों नहीं करती? बेबी लेट मी हैंडल। तुम अपने इस दिमाग का इलाज क्यों नहीं करती? जूही सही कह रही है, मैंने बिठाया था उसे अपनी बाइक पे। कैंपस क्रश इस चिलर क्वीन के साथ घूम रहा है। रोनी, तुम इस सरकारी स्कूल की मिड डे मील से दूर रहो, ये तुम्हें लूट के खा जाएगी। शनाया इज राइट रोनी, तुम्हें जैसे हॉट लड़के के साथ तो शनाया जैसी गॉर्जियस क्वीन ही जचेगी। एंड देखो क्या कमी है मुझ में। मैं अमीर हूँ, क्लास की टॉपर हूँ और कॉलेज की आई कैंडी भी। और देखो मेरे जितनी लंबी जुल्फे कॉलेज में किसी की भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। Will you be my boyfriend? बॉयफ्रेंड? पर तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना। पर वही तो नहीं ना, फ्यूचर की टेंशन क्यों ले रहे हो? प्रेजेंट एंजॉय करो ना। माना मेरी इमेज बैड बॉय जैसी है, पर मैं इतना बैड हूं नहीं। बहुत सख्त लौंडा हूं मैं, और ना ही मैं चीटिंग करता हूँ और ना मैं सहता हूँ। ओके? और ये जो तुम्हारी लिपस्टिक है ना, इसे तुम अपने फियांसे की हुडी के लिए बचा के रखो, बिकॉज आई हैव अ गर्लफ्रेंड। आज तो कॉलेज की सारी लड़कियां चूड़ियां तोड़ने वाली है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन? हाँ, इधर ही है, अभी मिला देता हूँ। हाँ, मीट जूही, माय गर्लफ्रेंड। अब गुस्सा हो गई, मैं मना कर आता हूँ। अब बेबी। ब्लडी भिखारी बारबी, तूने रोनी को मेरी शाइनी जुल्फों से दूर कर दिया। आई प्रॉमिस, इसका बदला मैं लेके रहूंगी। कहा था ना मैं, कि पूरे कॉलेज के सामने मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। मैं तुम्हारे पापा की दुकान में रखा हुआ कोई शोपीस हूँ क्या, जो सबके सामने शो ऑफ करने के लिए तुमने मुझे किस किया, वो भी बिना मेरे कंसेंट के? कंसेंट नहीं था, इसलिए तुम्हारी चीक्स पर किस किया। ये अगर कंसेंट होता, तुम्हारे यही होठ टिक्की बन के मेरे गले पे छपे होते। हाउ डेयर यू, मेरा एडवांटेज उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? यू अगर तुम्हें लग रहा है मैंने तुम्हारा फायदा उठाया तो ठीक है, तुम भी मेरा फायदा उठा लो अपना बदला पूरा करके। तो अब अगर तुम्हारा कंसेंट हो तो क्या मैं अपना बदला पूरा कर लूं? तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है ना, तो फिर अपनी हद में रहना सीखो।
जब प्यार होता है ना तो कंसेंट मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता है। पर ये तुम नहीं समझोगे। वैसे मुझे आज तक किसी लड़की ने इतनी सेक्सी लाइन नहीं बोली। सो बैड। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट। आंटी यार तू भी ना गलत टाइम पे फोन करता है। बोल। अबे क्या? मैं आया। अब मुझे जाना होगा। हाँ? पर हुआ क्या? सब ठीक तो है? सब ठीक है। वो मेरा एक पागल दोस्त है मोंटी, कसीनो में फंसा हुआ है किसी प्रॉब्लम में, मुझे उसे बचाने जाना होगा। हाँ? अब तो मैं भी चलती हूँ। ये जल्दी मान भी गई। हाँ? देखो वो तुम्हारे पापा के साथ मेरी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की डील हुई है ना, तो मैं उनके बेटे को ऐसे प्रॉब्लम में थोड़ी ना छोड़ के जा सकती हूँ। अब इतना ज्यादा मत सोचो, मोंटी को हमारी जरूरत है। चलो जल्दी चलो। मुझे भी तुम्हारी मतलब। हाँ चलो चलो चलो। सर देर होगा। तू ठीक है मोंटी? बहुत मारा यार, मार मार के ताजमहल का लाल किला बना दिया इन लोगों ने। शुक्र मनाओ तुम्हारे कुतुब मीनार को हम लोगों ने चार मीनार नहीं बनाया। अगर जेब में पैसा नहीं होता है तो कसिनो में क्या पिकनिक बनाने चले आते हो तुम लोग? कितने पैसे आ रहा है तू? 10 लाख का कर्जा चढ़ गया इसके ऊपर। अगर ये मेरा पैसा वापस नहीं किया, जिसका आँख, नाक, कान, किडनी, फेफड़ा सब बेच कर वसूल करूंगा मैं। जरूरत नहीं है। कितनी बार मना किया मैंने, जुआ मत खेल मत खेल। अगर तू मेरा दोस्त ना होता, इनसे पहले तेरे किडनी लिवर मैं बिकवा देता। सुनो, आपके पैसे मैं दूंगा। ठीक है। रोनी रुको, जिस जगह पैसे हारे जा सकते हैं उस जगह पैसे जीते भी जा सकते हैं। हट्टी का कर्जा